महर्षमिक अपने पुत्र सिंह ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों का यह शुद्ध संस्कृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने पूछा, बच्चों तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई है? पक्षियों का रूप में मनुष्य की वाणी प्राप्त होने का क्या रहस्य है? पक्षी बोले, हे मुनिवर, प्राचीन काल में विपुलस्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृष और तंबुरु। सुकृष अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा थे। उन्हीं से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्ति व सदा विनीत भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते थे, इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती हम उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत कर देते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां आए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गए थे, बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर शिथिल पड़ जाना पड़ता था। वे सत्य, शौच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदार चरित्र महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृष की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, हे विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। महाभाग मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ, आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहता था, वहाँ से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत बेग वायु के झोंके से आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं हुआ। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा में आपकी शरण में आया हूँ। उस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है, मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, जब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू हो सके। यह सुनकर महर्षि ने उन पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। यूँ कहकर द्विजश्रेष्ठ सुकृष ने पुनः उनसे पूछा, मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए? उन्होंने कहा, हे मुने, मनुष्य के मांस से मुझे विशेष तृप्त होती है। ऋषि ने कहा, अरे कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था। जान पड़ता है जीव की दूषित भावनाओं का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। अथवा मुझे यह सब कहने की क्या आवश्यकता है? जिसने देने की प्रतिज्ञा कर ली गई उसे सदा देना ही चाहिए। मेरे मन में सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से यूँ कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष ने हम सबको शीघ्र बुला लिया और हमारे गुणों को बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्रों, यह तुम लोगों के विचार से पिता परम गुरु पूजनीय है, तो निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो। उनकी यह बात सुनते ही हम सब लोग बड़े आदर के साथ, पिताजी आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्य के लिए भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्षते यावत् पदगजात्यग्र स्वत्वपरिपालनं न यज्ञे दक्षिणा विस्तात् पुण्यं प्राप्ते महत् कर्माणि वा विप्रेयते सत्य परिपालनम। ऋषि बोले, यह पक्षी भूख प्यास से पीड़ित में होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से क्षण भर में इसकी तृप्ति हो जाए, तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई। पक्षी बोले कि यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई, हमारे शरीर में कंपन और मन में भय छा गया। सहसा बोल उठे, इसमें तो बड़ा कष्ट है, यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरों के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे करा सकता है? अतः हम लोग यह काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बात सुनकर वे मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल लाल आंखों से हमें दग्ध करते हुए से पुनः इस प्रकार बोले, अरे मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग यह कार्य नहीं करना चाहते, अतः मेरे हिसाब से दग्ध होकर तुम लोग पक्षियों की योन में जन्म लोगे, ऐसा श्राप दे दिया। हमसे यूँ कहकर उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अंत्येष्ट क्रिया की, अर्धदैविक संस्कारों को विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षी से बोले, हे खगश्रेष्ठ, अब तुम निश्चित होकर मुझे
हाँ मुझे ही अपना मुझसे ही अपना जो है भूख मिटाओ, हमारा भक्षण करो। मैं अपना यह शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया हूँ। पक्षीराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणायुक्त यज्ञों अथवा अन्य कर्मों से, अनुष्ठान से भी वह महान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होता है। महर्षि का यह वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने देव रूप में प्रकट होकर बोले, विप्रवर, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया है। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण कर सकूं। अपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा। यूँ कहकर इंद्र जब चले गए, तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि हे मुनिश्रेष्ठ, यह जो शाप आपने मुझे दिया है वह हमें लागू न हो। तामसी योनि बड़ी कष्टदायी होती है, हम उसे कभी प्राप्त न हो। ऋषि ने कहा, पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी झूठी बात नहीं निकली, अतः मैंने जो कुछ कहा वह कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ दैव की ही प्रधान मानता हूँ, उसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज दैव ने मुझसे बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, इसलिए तिर्यक योनि में जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होता रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जाएंगे तथा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्ध को प्राप्त कर लोगे। भगवान इस प्रकार पूर्व काल में देववर्ष पिता ने हमें शाप दे दिया था। तब से बहुत काल के बाद हम दूसरे योनि में आए हैं, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। देह द्विजश्रेष्ठ, यही हमारे पक्षी योनि में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे दैव के द्वारा बाधा न पहुँचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा दैव के ही अधीन होती है। मार्कंडेय जी ये कहते हैं। उनकी बात सुनकर महाभाग समीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि यह साधारण पक्षी नहीं है, कोई श्रेष्ठ द्विज है जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। तदनंतर महात्मा समीक ने अत्यंत प्रसन्न होकर के उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर्वत पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या या स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत ही निवास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।